सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 40। आज हम सुनेंगे रामचंद्र जी से भरत जी सहित सभी अयोध्या वासियों का और जनक जी का मिलाप। तो जब भरत जी अचानक रामचंद्र जी के सामने आ जाते हैं तो क्या होता है, इतने में ही हो गया दृश्य और का और एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठोर। तो हाल क्या था उनका, नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए, थे काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत, आगे को सीता नाथ बढ़े आ जानू बुझाएं बढ़ा तुरत। वह व्याकुल थी बढ़ने की, वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। राम जी अचानक अकुलाकर उठते हैं तो क्या होता है, वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। भरतलाल जी चाहते हैं कि पहले मैं श्री रामचंद्र जी को शीश झुका लूं। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवीर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, अब सबने जे देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। लक्ष्मण जी के मन की रामचंद्र जी ने जान ली। हटे राम तब लक्ष्मण ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाम। यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, आंचल की ओर मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। थोड़ी देर पहले उन्होंने लक्ष्मण जी का गुस्सा देखा था ना, तो उसी को देखकर सीता जी भी थोड़ी सी आंचल की ओट लेकर मुस्कुराई। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाए, वाणी ने जब ही प्रणाम किया आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद हो हाथों पर उठा भरत जी को, आशीष के प्यारे बचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सहलाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया मात। फिर प्रथम मिले केकई से उस माँ ने आशीर्वाद दिया। जब श्री रामचंद्र जी केकई से मिलते हैं तो केकई माता केकई उनको आशीर्वाद देती हैं। फिर मिले प्रथम केकई से उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मातु सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती हैं, सांसें उछाह की सांसों ले सब कुछ न्योछावर करती हैं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, माँ शारदा से भी उस क्षण का वर्णन नहीं हो सकता। जब सबसे मिलकर लखन लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से, इस तरह प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आया,
उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है। कहता है अब विश्वास हुआ, बेटा तू मेरा बेटा है वही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है। अन्यथा कुपुत्रवती जननी विद्या बंध्या रहनी ही अच्छी है। नरवे ही हैं सतपथ में जो जीवन न्योछावर करते हैं। अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार। वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर। श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार था, जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है। उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दास और दासी है। मध्य जानकी राम लखन सम्मुख हैं जिनके बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है। आकाश में बरसेंगे तो नहीं लेकिन बादल छा गए हैं। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है। मानो लज्जित है इंद्र सवा उसने यह पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है। सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है। जीव और प्रकृति के साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कह उठे मन के जभी विचार। उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ। स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। जब जनक जी का आगमन सुना तो सब एक साथ जनक जी के स्वागत के लिए चल पड़े। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको। वह क्या थी एक तपस्विनी थी टकटकी बांध देखा जिसको। सबसे पहले श्री जनक जी की आंखों ने जिसको ढूंढा वे सीता जी थी और उन्हें तपस्वी के रूप में देखकर लगातार देखते ही रह गए। यह सच है घर से राजवधू राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक ने देखा, या आंखों की पुतली को जब आंखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आंखों में ही हार्दिक आशीष दे पुत्री को। संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। तो क्या कहने लगे? पुत्री तूने कर दिए दोनों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मग्न हुई वाणी इधर कहकर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तो क्या हुआ? तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुनी चली शीघ्र उस ओर। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से। जिस तरह माता पुत्री आपस में मिली तो क्या होता है? जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली
जननी से, वह वर्णन हो सकता है कब शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसिन बाने में जब माँ की आंख निहार उठी, दो बाणी भी उर अंतर में तक्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा, सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है बड़भागिनी बेटी तुझसे, बड़भागिनी तेरी माता है। कहते हैं तू तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन हे सीता तेरी माता तुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राज ऋषि वे धन्य तुम्हें सुखधाम। तुमने इस जग में लीलाधर, लीला यह नहीं रचाई है, इस जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराजा, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो, इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ, अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन इसके हो, भगवान आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन इसके हो। यह कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज। तो फिर इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यही विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे भरत जी का रामचंद्र जी को वापस अयोध्या चलने का आग्रह करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय सिया राम।